बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे जी कि सोलर कूलर में अगर कोई मसला आ जाना चले तो उसमें क्या क्या फाल्ट हो सकते हैं और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी तार को देखें जी, तार ठीक है, कनेक्शन चेक करें। यहाँ पे इसके जो बटन हैं इनके ऊपर ये तारें सही लगी हुई हैं। उसके बाद ये तार को सप्लाई में लगाएं, या सोलर की सप्लाई है या दूसरी सप्लाई है, जो भी है दोनों को सप्लाई दें। अगर सप्लाई नहीं आ रही तो आपने इसके जो बटन है उनको चेक करना है। ये देखें, इसके ये जो है एक ये इसके पंखे का है और ये इसके पानी वाला है। अगर बटन काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे बटन आप चेंज कर दें, या फिलहाल इसको हम आपस में टच करके यहाँ से दोनों तारों को आपस में मिला दें। ये जो दो तारे बटन को आपस में मिलाएं और यहाँ पे सप्लाई चेक करें। सप्लाई आ गई। जब इस मोटर पे लगाने से अगर इसकी मोटर चल रही तो इसका मतलब है कि इसकी मोटर में फाड़ है। अभी हम इसकी मोटर खोलेंगे और आपको चेक करेंगे कि इसमें क्या फाड़ है। सबसे पहले इसकी प्लग खोलें, उसके बाद इसके तीन नट होते हैं, तीन बोल्ट इसकी। ये इस लाइन को खोलें, एक दो और ये आ गया जी तीन बोल्ट। तीन बोल्ट अभी खोल गए। अभी आपको मोटर हम खोल के चेक करते हैं इसमें क्या फाल्ट है। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद खोलते हैं और आपको चेक करते हैं कि इसमें क्या फाल्ट है। अच्छा, ये इसकी मोटर आ गई जी। ये इसकी मोटर खुल गई है जी। ये इसके कार्बन बिल्कुल ख़त्म है। ये देखें, ये इसके कार्बन होते हैं, ये इसको हम ट्रैक्टर के साथ टच करते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ख़त्म है, इसके ऊपर टच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये नहीं चल रहे। ये इसके कार्बन ही नहीं, ये देख लें। ये अभी पहले वाले हम निकालेंगे और ये कार्बन लगाएंगे। कार्बन निकालने के लिए ये इसके लाट है, इसको आपने ऊपर उठाना है। ये इसका स्प्रिंग आएगा, फिर उसके बाद कार्बन आएगा। ये देखें, ये इसका कार्बन निकला है। ठीक है, यहाँ से आपने तार को हटा देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड वाला भी आप निकालें। कार्बन स्प्रिंग निकालें, उसके बाद यहाँ से कार्बन की तार को निकाल दें और कार्बन बाहर निकाल दें। उसके बाद जो दूसरे कार्बन है उनको लगाने के लिए तार है, ये कार्बन अंदर इसकी तार को इसके साथ यहाँ पे आप सोल्ड कर दें। इस तरीके से साइड वाला भी और इस साइड को भी आपने सोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ से पीछे ये स्प्रिंग रखकर पहले की तरह इसको लगा कर देना है। कार्बन इसके अंदर बिल्कुल फ्री जाना चाहिए, क्योंकि अगर कार्बन फंसेगा तो फिर ये सही नहीं चलेगा। अगर कार्बन फंस है तो उसको आप थोड़ा सा साइडों पे फर्स्ट पर जाते मार से उसको थोड़ा सा लगा दें। ठीक है, कार्बन बिल्कुल फ्री जाता नहीं जाएगा तो आपकी मोटर सही नहीं चलेगी। इसको बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल फ्री हो गया। अभी इसके पीछे ये स्प्रिंग रखना है आपको। ठीक है जी, ये देखें, इस साइड वाला भी आपने इसी तरह करना है। ठीक है जी, कार्बन लगाने के बाद आपने यहाँ पे इनको सोल्ड कर देना है। तो पहले वाले कार्बन की तार थी उसके साथ ये तार आपको सोल्ड करनी है। सोल्ड करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा इसको आप काट दें और कार्बन बिल्कुल ये देखें बिल्कुल सही होने चाहिए। देखें, अगर ये कार्बन आगे सही नहीं आएंगे तो मोटर नहीं चलेगी। उसके बाद आपने इसकी अच्छी तरीके से सफाई करनी है और ये जगह जो है ना एक मार से सही साफ करनी है कंप्लीट वाली। फिर एक मार से साफ करने के बाद आपने सबसे पहले इसको जब बता देना है। और यहाँ पे इसको फिक्स करने के बाद जो है ना आपने इसको इसके अंदर मैग्नेट होता है, थोड़ा मुश्किल से होगा, लेकिन ये है कि इसको अपनी जगह पे उसी तरीके से बिठा दें जिस तरह आपने इसको खोला। अभी आप मोटर फिट करने के बाद आपको ये जी मोटर हमने कर दी है फिट, मोटर हो गई तैयार। अभी इसको कूलर के अंदर लगा के आपको चेक कराते हैं। ये जी ये इसको कूलर के अंदर फिट करते हैं और आप चेक करवाते हैं। ये कनेक्शन हो गए दोनों। अभी
वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।